बाइबल अलग अलग प्रकार के धोखे, डिसेप्शंस के बारे में बात करती है। और पहला धोखा जिसे यीशु ने मुझे समझाया आज इस मंच पर आने से पहले, वह है स्वयं का धोखा, सेल्फ डिसेप्शन। और यही वह दरवाजा है जो बड़े बड़े धोखों के लिए खुलता है। देखो, एक कहावत है, एक जैसे पंख वाले पक्षी साथ उड़ते हैं। अगर तुम धोखेबाज हो, अगर तुम कपटी हो, अगर तुम चालाकी करने वाले हो, अगर तुम झूठे हो, अगर तुम क्षमा नहीं करते, अगर तुम लालच और दुख से भरे हुए हो, और यह सब सच सुनने के बाद भी है, तो इसका मतलब है कि परमेश्वर का वचन तुम्हारे जीवन में शासन नहीं कर रहा है। परमेश्वर का वचन तुम्हारे जीवन पर प्रभावी नहीं है, इसलिए तुमने खुद को धोखा दिया है। इसलिए बड़ा धोखा आने से पहले खुद का धोखा पहले बढ़ता है। जो अंदर है वही आकर्षित करता है, तो जो अंदर है वही बाहर को आकर्षित करता है। अगर तुम्हारे अंदर स्वयं का धोखा है तो तुम निश्चित रूप से इस संसार के बड़े धोखे का शिकार बनोगे। लोहा लोहे को तेज करता है, गहराई गहराई को पुकारती है, गहराई गहराई को पुकारती है। इसलिए अगर तुम गहरे हो तो तुम गहराई को पुकारते हो, अगर तुम धर्मी हो तो तुम धार्मिकता को आकर्षित करते हो, अगर तुम समर्पित हो तो तुम समर्पण को बुलाते हो। तुम वही आकर्षित करते हो जो तुम हो। अक्सर यह बाहरी चीजों के बारे में नहीं होता, यह बाहरी दबाव या परिस्थितियों के बारे में नहीं होता। तुम वही आकर्षित करते हो जो तुम हो, और जिन मूल्यों को तुम मानते हो, जो तुम हो वो ही आकर्षित करते हो। बाइबल कहती है, जैसा वह अपने मन में सोचता है वैसा ही वह हो जाता है। नीति वचन 23:7। इसलिए बात यह नहीं है कि तुम्हारे आसपास क्या हो रहा है, बल्कि यह है कि तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है। और इसी कारण सबसे बड़ी पवित्रता, सबसे बड़ी विजय और किसी भी विश्वासी में सबसे बड़ी सामर्थ्य की अवस्था, वह अवस्था जिसमें तुम शुद्ध और साफ किए हुए पाए जाते हो, वह है जब तुम शुद्ध हो, साफ किए गए हो और पूरी तरह से किसी भी शैतानी प्रभाव, गैजेट्स, गतिविधियों या कोई भी चीज जो शैतान से संबंधित हो, तुम पूरी तरह उससे आजाद हो। मुझे लगता है कि मैंने यह पहले भी प्रचार किया था और तुम्हें बताया था कि यीशु ने हमें दिखाया विश्वास की सबसे महत्वपूर्ण लड़ाइयों में से एक, जिसे हर विश्वास करने वाले को लड़ना चाहिए विजयी होने के लिए, मसीह के साथ चलते हुए। और यह उसने वह गहरा कथन कहा। उसने कहा, क्योंकि इस संसार का शासक आता है, आओ हम उठें और यहां से चले जाएं, परंतु उसका मुझ में कुछ भी नहीं है। क्या तुम यह देखते हो? यह एक गहरा संदेश है जिसके बारे में कोई प्रचारक तुम्हें बताना नहीं चाहता। तुम झूठ बोल सकते हो, अनुग्रह ग्रेस ने तुम्हें ढक लिया है। तुम व्यभिचार कर सकते हो, बस स्वीकार करो, अनुग्रह ढक लेगा। तुम चालाकी कर सकते हो और करते रह सकते हो, और कलीसिया में लोगों को नुकसान पहुंचाते रह सकते हो, अपनी चालाकी से चीजों को नष्ट करते रह सकते हो, और फिर तुम अपने बिस्तर पर जाकर मगरमच्छ के आंसुओं के साथ परमेश्वर से रोते हो, और फिर जानबूझकर अपने पाप को बढ़ाते हो। क्या यही तरीका है जिससे हम परमेश्वर को मूर्ख समझते हैं? तुम जो यह सब करने के बाद परमेश्वर के पास जा सकते हो और वापस आ सकते हो, तुम तो यह भी नहीं चाहते कि कोई तुम्हारे खाते अकाउंट में जरा सा भी दखल दे। तुम जानते हो तुम कितने सख्त हो कि कोई तुम्हें चालाकी से बेवकूफ बनाकर तुम्हारे खाते से पैसे नहीं निकाल सकता। तुम पुलिस को बुलाओगे
तुरंत उसे ब्लॉक कर दोगे, लेकिन तुम खुद जो चाहो वो कर सकते हो, है ना? चलो इस बेवकूफी को बंद करो। तुम खुद एक इंसान होकर बकवास सहन नहीं करते। मैं अभी तुमसे पूछ रहा हूं, तुम बकवास सहन नहीं कर सकते। तुम अपने अधिकारों के लिए लड़ते हो, तुम अपने बच्चों की रक्षा करते हो। तुम क्या है ये, परमेश्वर के पुत्रों? तो क्या तुम सोचते हो कि परमेश्वर स्वर्ग में बैठा कोई कमजोर है? तुम वही सब करते हो जिससे वह घृणा करता है, वह सब जो उसने तुम्हें करने से मना किया है, क्योंकि किसी प्रचारक ने तुम्हें बताया कि तुम जो चाहो कर सकते हो और उसके पास आकर बस कह दो, मुझे माफ कर दो, और वह कहेगा, ओह मेरे बेटे, तुम्हारे आंसुओं ने मुझे पिघला दिया। क्या है ये? परमेश्वर का मजाक उड़ाना बंद करें। हम यीशु मसीह के लहू के द्वारा बचाए गए हैं ताकि हम पवित्र और शुद्ध बने रहें। आत्मिक वृद्धि का मतलब है अशुद्धता से बाहर निकलना। तुम्हें अधर्म से बाहर निकलना होगा, तुम्हें स्वयं के धोखे से बाहर निकलना होगा, तुम्हें अपवित्रता से बाहर निकलना होगा, तुम्हें हर उस चीज से बाहर निकलना होगा जो भ्रष्ट करती है। प्रिय यूहन्ना ने कहा, हे छोटे बच्चों, यदि तुम कहते हो कि तुमने पाप नहीं किया तो तुम परमेश्वर को झूठा ठहराते हो। और यह कहता है, यदि तुम पाप करते हो तो उसे स्वीकार करो, और परमेश्वर विश्वास योग्य और धर्मी है कि वह तुम्हें क्षमा करे और तुम्हें हर अधर्म से शुद्ध करे। फिर वह आगे कहता है, हे छोटे बच्चों, अब मैं तुम्हें यह लिखता हूं कि तुम पाप न करो। लेकिन कोई तुम्हें यह बात दिखाना नहीं चाहता। वही लेखक जो कहता है, यदि तुम पाप करते हो तो तुम्हारे पास पिता के साथ एक सहायक एडवोकेट है। वह यह भी कहता है, मैं यह लिखता हूं कि तुम पाप न करो। लेकिन प्रचारक केवल उस हिस्से को ही उजागर करते हैं जो कहता है, यदि तुम पाप करते हो तो स्वीकार करने पर तुम्हारे पाप क्षमा हो जाएंगे। प्रचारक तुम्हें यह नहीं दिखाएगा कि वही लेखक यह भी कहता है, और यदि तुम अपने पाप को स्वीकार करते हो तो वह विश्वास योग्य और धर्मी है कि तुम्हें क्षमा करे और तुम्हें हर अधर्म से शुद्ध करे। इसलिए हर पाप को क्षमा किया जाना चाहिए और हर पाप को शुद्ध किया जाना चाहिए। इसलिए इसे अपने मन में रखो, यहां तक कि छोटा सा, सबसे छोटा झूठ भी स्वीकार करना चाहिए। सबसे छोटा झूठ भी क्षमा किया जाना चाहिए और यीशु के लहू से शुद्ध किया जाना चाहिए। यीशु के लहू से। और हर पाप जो हम करते हैं, यीशु को सियोन के न्यायालय में जाना पड़ता है, हमारे लिए दया की विनती करने के लिए, क्षमा दिलाने, माफी के लिए, और उस पाप को मिटाने के लिए। इसलिए यह बात तुम्हारी चेतना में होनी चाहिए, यह तुम्हारी सोच पर लगातार शासन करना चाहिए कि यीशु मसीह हर दिन तुम्हारे पाप के लिए मध्यस्थता करता है। इसलिए जो लोग लगातार पाप में जीते हैं, वे धोखे को आकर्षित करते हैं और वे अंत समय के बड़े धोखे के शिकार बन जाएंगे। अब विश्वास की सबसे बड़ी लड़ाई जो हर विश्वास करने वाले को लड़नी है, वह है अपने आप को हर उस चीज से शुद्ध करना जो परमेश्वर की नहीं है। यही हमारी सबसे बड़ी विजय है। हां, यह हमारी सबसे बड़ी विक्ट्री है। परमेश्वर ने हम सभी को विश्वास की अच्छी लड़ाई लड़ने के लिए बुलाया है। और यह अच्छी लड़ाई क्या है? यह सुनिश्चित करना कि शैतान के पास हमारे जीवन में आरोप लगाने का कोई आधार न हो। तुम्हें उस स्तर पर आना होगा जहां तुम हर उस चीज से घृणा करो जिससे परमेश्वर घृणा करता है। तुम हर उस चीज से नफरत करो जो परमेश्वर की नहीं है।
इस प्रकार का पवित्र क्रोध हर विश्वास करने वाले में सच्चा और वास्तविक होना चाहिए।